अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो सुबह हो चुकी है और मैंने फटाफट से चाय चढ़ाई। ये 10 बजे का टाइम है और 12:30 बजे बच्चों को स्कूल जाना रहता है। तो मैंने फटाफट से उनको नाश्ता कराया। नाश्ते में दोनों ने मेंदू वड़ा और चाय खारी वगैरह खाई और बच्चे स्कूल चले गए। और इधर ज़िक्रा सो रही हैं। रात भर ज़िक्रा जगी हैं क्योंकि इनके पेट में दर्द हो रहा था। तो फिर जाके दवा लेकर आए हैं। दवा लेकर आए तो डॉक्टर ने बोला कि इनके पेट में मरोड़ हो रही है, जो कि बॉटल की वजह से हो रही है। और बॉटल का इन्फेक्शन बच्चों को हो जाता है, जिसकी वजह से है ना पेट में दर्द वगैरह होने लगता है। वैसे तो ज़िक्रा बिल्कुल भी परेशान नहीं करती हैं, लेकिन है ना अभी बच्चों की तबीयत ख़राब रहेगी तो परेशान तो करेंगे ना। तो फिर और स्किन एलर्जी हो गई इनको। इनके फेस पे दाने दाने निकल आए थे, तो इसलिए ना स्किन एलर्जी के लिए उन डॉक्टर ने है ना एक लोशन दिया लगाने के लिए और बोले हैं 3 दिन तक मालिश बिल्कुल भी नहीं करना और ये लोशन लगाना, जिससे है ना एलर्जी ख़त्म हो जाएगी। तो फिर मैंने इनको दवा दी, लोशन लगाया। उसके बाद है ना जाके इनको कहीं आराम मिला तो सुकून से है ना अभी ये सो रही थी और ये सो के उठ चुकी हैं। इनकी सुबह बहुत जल्दी हो जाती है। बस ये है कि रोती नहीं है, ज़्यादा खेलती रहती है और जिसकी वजह से कोई दिक्कत नहीं होती है। और अगर बच्चे रोते रहते हैं तो फिर हम लोग है ना संभालते संभालते ही थक जाते हैं कि रो क्यों रहे हैं। तो फिर फटाफट से मैंने दवा पिलाई और फिर सारे बिस्तरों को फ़ोल्ड करके रखा और फटाफट से है ना सफाई वगैरह करी, नीचे की सफाई करी। 2 पोर्शन में घर है मेरा, ऊपर भी है। तो फिर नीचे सफाई करने के बाद मैं ऊपर गई और कपड़े सुबह धो दिए थे, सुखाए नहीं थे। तो मैंने फटाफट से है ना कपड़ों को सुखाने के लिए रखा। कपड़े सुखाए और फिर है ना बेबी की तबीयत ख़राब थी तो ऊपर आना ही नहीं हुआ मेरा जल्दी। तो देखिए कितने सारे बर्तन वगैरह जमा हो गए थे और मेरा कितना अच्छा किचन फर्स्ट क्लास बना हुआ है। और मुझे नीचे अपना गैस को शिफ्ट करना पड़ा बेबी की वजह से, क्योंकि ज़्यादा देर बच्चों को छोड़कर ऊपर नहीं रह सकती ना मैं, इसलिए मैंने है ना अपना गैस नीचे रख लिया है। बाकी सारा सामान ऊपर ही है। और फिर फटाफट से बर्तन वगैरह धोए, किचन साफ़ किया और यहाँ पर भी है ना सफाई करी। सफाई करके फिर मैं नीचे चली गई। और इतने छोटे बच्चों को 1-2 घंटे के लिए, 2.5 घंटे के लिए छोड़ के ऊपर आना तो बड़ी मुसीबत हो जाती थी। तो इसलिए मैंने अपने गैस को नीचे ही रख लिया कि मैं नीचे ही बनाऊंगी और बच्चों को भी देखती रहूंगी। और डॉक्टर ने मुझे बताया कि है ना बॉटल से इन्फेक्शन हो जाता है, तो इसलिए एक काम करिए, 4 बॉटल लीजिए और चारों बॉटल को है ना बॉईल कर लीजिए और एक एक करके एक में दूध पिलाइए और उसके बाद उसको वापस से गर्म पानी में डिप करके रख दीजिए। तो मैं अब है ना हर बार है ना जब भी ज़िक्रा को दूध दे रही हूँ ना बॉटल में, तभी है ना ज़िक्रा को मैं बॉईल करके बॉटल में ही दूध दे रही हूँ। चारों बॉटल एक साथ बॉईल कर लेती हूँ और फिर उसके बाद है ना एक एक करके सब में दूध पिला के फिर वापस से चारों एक बार बॉईल कर लेती हूँ। और हमारी बड़ी मैडम जिन्होंने अभी तक बॉटल में दूध पीना नहीं छोड़ा है, और उनकी भी बॉटल उसी के साथ बॉईल हो जाती है। तो छोटे बच्चों के लिए आप भी 3-4 बॉटल ज़रूर रखिए, जिससे है ना बच्चों के पेट में तकलीफ़ नहीं होती है। बॉटल का इन्फेक्शन ज़्यादा होता है, इसलिए बच्चे है ना ज़्यादा बीमार पड़ते हैं। तो अभी मेरी ज़िक्रा की तबीयत है ना फाइनली हम लोग ने नाम रख दिया है, ज़िक्रा नाम रखा है। अभी थोड़ी तबीयत ठीक है तो ये सो भी रही हैं आराम से, खेल भी रही हैं थोड़ा बहुत। और फिर है ना मालिश के लिए तो बिल्कुल मना कर दिया है डॉक्टर ने, अभी 3-4 दिन बिल्कुल भी मालिश नहीं करना, तो इसलिए अभी मालिश भी नहीं करी है मैंने। और ये जो ज़िक्रा को मैंने ड्रेस पहनाया है, इसमें के 3 ड्रेस है ये, और ये हमारा ख़ुद का बिज़नेस है, होलसेल का बिज़नेस है हमारा। और अगर आपको ये ड्रेस अच्छे लगते हैं तो आप ये ड्रेस ऑर्डर कर सकते हैं। और इसमें बटन दिया गया है और ये कपड़ा बहुत ही अच्छा है, धुलने के बाद बिल्कुल भी फैलता नहीं है और ये बहुत कम रेट में होलसेल में बिकता है हमारे यहाँ। और ये 250 का 1 पीस है, अगर आप 3 लेंगे तो आपको 750 का मिलेगा। और ये है गर्मियों का डेली वेयर ड्रेस, जो कि है ना बहुत ही अच्छा इसका कपड़ा है, धुलने के बाद ये बिल्कुल भी फैलेगा नहीं। बहुत से कपड़े हैं ना इसमें के बहुत फैल जाते हैं, लेकिन ये कपड़ा बहुत ही अच्छा है, ये बिल्कुल भी फैलता नहीं है। और ये डब्बे में
6 ड्रेस होते हैं, 3 ड्रेस कट आस्तीन के होते हैं और 3 ड्रेस है ना फुल आस्तीन के, वो हाफ आस्तीन के होते हैं। तो ये डब्बा आप अगर पूरा ले लेंगे तो आपको है ना बहुत ही आसानी हो जाएगी बच्चों की। ये कॉटन बहुत ही अच्छा होता है, बच्चे इसमें बहुत कंफर्टेबल फ़ील करते हैं, तो इसलिए ये बेस्ट है न्यू बॉर्न बेबी के लिए। न्यू बॉर्न बेबी से लेके 15 साल के बच्चों तक का हमारे यहाँ ड्रेस का कलेक्शन है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। और ये देखिए, ये विंटर का स्पेशल ड्रेस है और ये तो बहुत ही अच्छा है, ये मुझे बहुत पसंद आया। ये बहुत सॉफ्ट कपड़ा है इसका और इसके साथ टोपा भी है। बच्चे इसमें खुश भी रहते हैं, अच्छे भी लगते हैं और बहुत सॉफ्ट कपड़ा रहता है इसका, कि मतलब बहुत ही अच्छा लगता है ये कपड़ा। और ये अगर आपको लेना है तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूरी डिटेल पता कर सकते हैं। और ये भी 250 का है। न्यू बॉर्न बेबी के आप जितने भी ड्रेसेस लेंगे सब 250 में हैं। अगर आप बाहर से ये ड्रेसेस लेने जाते हैं तो आपको महंगे मिलेंगे और कपड़े की भी गारंटी नहीं होती है। तो इसलिए अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप मैसेज कर सकते हैं और पूरी डिटेल ले सकते हैं। तो मैं बनाने आ गई थी ऊपर खाना और मैं बनाने जा रही थी मछली। देखिए शाम तक का वापस से किचन में कितने सारे बर्तन जमा हो गए हैं धुलने के लिए। और मैं आज मंगूर मच्छी बनाने वाली हूँ, वो भी साउथ इंडियन स्टाइल में। तो उसके लिए मैं मसाला तैयार करूँगी। मसाले में मैं लूँगी 2 बड़ी प्याज और 3 हरी मिर्ची। हरी मिर्ची मैं कम ही डालूँगी क्योंकि सर्दियाँ हैं, मिर्ची तीखी भी होती है और फिर बच्चे इतने नखरे करते हैं। मिर्ची अगर सालन थोड़ा सा भी तीखा हो जाए तो बच्चे बहुत नखरे करते हैं, तो मैंने मिर्ची कम ले ली थी। अब मैं ना वो खोपरा और जो गीला खोपरा आता है वो लूँगी, क्योंकि साउथ इंडियन स्टाइल में बना रहे हो तो उसमें गीला खोपरा भी पड़ता है। गीला खोपरा लूँगी, 2 बड़ी प्याज ले ली है, अदरक लहसुन लूँगी और उसमें कुछ पिसे मसाले भी ऐड करूँगी। एक एक करके मैं सारे मसाले इसमें निकालती जाऊँगी, आपको दिखाती जाऊँगी। और 1 किलो मछली मैं बना रही हूँ। 1 किलो फ़िश के लिए इतना मसाला बहुत हो जाता है। और नीचे जब तक ज़िक्रा रोने लगी थी और मुझे आवाज़ दी जा रही थी कि मम्मा नीचे आ जाओ, तो बस इतनी देर मैं ऊपर रह पाती हूँ। और बच्चे को इसलिए ऊपर लेकर नहीं आती है क्योंकि यहाँ पर है ना चूहे बहुत आते हैं कि बाबा काट वाट लिए बच्चों को तो मुसीबत हो जाएगी। तो इसलिए मैंने अपना गैस भी नीचे शिफ्ट कर लिया है, वरना अच्छा खासा किचन है। कौन अपने किचन से हट के खाना बनाता है, लेकिन बच्चों के खाते थोड़ा सा है ना करना पड़ता है। तो मैंने अपना गैस इसीलिए नीचे रख लिया है। मैं ऊपर आती हूँ, सारी तैयारी करके लेकर चली जाती हूँ और नीचे जाके पका लेती हूँ। अभी जब मैं मसाला लेकर जाऊँगी पीस कर, मछली धोकर लेकर जाऊँगी और फिर आऊँगी दोबारा, फिर आटा गूँध कर लेकर जाऊँगी। बस ऐसे ही दिन भर मेरे चक्कर लगते रहते हैं ऊपर के। लेकिन आसानी इसलिए हो गई है कि है ना अब छोटी बच्ची है, बार बार उल्टी कर रही है, कभी रो रही है, कभी कुछ लगा ही रहता है। तो इसलिए मुझे है ना नीचे गैस रखना पड़ी और अपने किचन को छोड़ना पड़ा। पर कोई बात नहीं, अभी कुछ दिन में ज़िक्रा बड़ी हो जाएंगी तो फिर मैं वापस से अपने किचन में शिफ्ट हो जाऊंगी। मैंने 1 मुट्ठी हरी धनिया भी ले लिया था और खोपरे को मैं छुरी से काट रही थी, लेकिन वो कट नहीं रहा था सही, मोटा मोटा कट रहा था फिर भी। लेकिन मिक्सर में मोटा मोटा पिसता नहीं है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसको स्लाइस में काट लिया जाए। देखिए कितना महीन कटा है और पिसा भी बहुत अच्छा था। तो इसलिए आप जब भी है ना खोपरा डालकर कोई भी सालन बनाएं तो इस तरीके से उसको काट लें स्लाइस में, बहुत ही अच्छा मसाला पिसता है। और हरे मसालों के साथ साथ मैंने कुछ पाउडर मसाले भी इसमें ऐड करे थे। लाल मिर्ची, धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर और हल्दी पाउडर और ज़ीरा ऐड किया था मैंने 1.5 टेबल स्पून। और फिर ये सारे मसालों को मैंने मिक्सर में महीन पेस्ट बना लिया था। कोशिश करें कि महीन पेस्ट ही बनाएं, इससे मसाला अच्छा बनता है और सालन भी अच्छा बनता है, वरना मसाला अलग और पानी अलग लगता है सालन में। तो इसलिए महीन पेस्ट बनाने की कोशिश करें। अच्छे से मसाले को पीसें और फिर उसके बाद ही सालन बनाएं। सालन कोई भी बनाए, मसाला तो महीन पिसना ही चाहिए। तो मेरा मसाला पिस चुका है। अब मैं फटाफट से ना फ़िश करी की तय चढ़ा दूँगी पकने के लिए।
तो मैंने फ़िश करी बनाने के लिए मेथी और कड़ी पत्ता लिया, तेल में डाला और मसाला डाला। मसाले को अच्छे से भूना। मसाले को अच्छे से भूनने के बाद इसमें थोड़ा सा पानी डाला। पानी में एक बॉयल आ गया। बॉयल आते ही मैंने ना उसमें फ़िश डाल दी और 5 से 7 मिनट के लिए ढक्कन बंद करके रख दिया। बस इतनी देर में फ़िश गल जाती है और 5 से 7 मिनट में सालन बन के रेडी हो गया था। और रेसिपी अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और अगर आपको है ना न्यू ब्रॉर्न बेबी के लिए ड्रेस वगैरह चाहिए हो तो आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करिए। आपको बहुत ही कम दाम में बहुत ही अच्छे ड्रेसेस मिल जाएंगे। ज़रूर कांटेक्ट करिए और पूरी डिटेल आपको कांटेक्ट करने पे मिल जाएगी।